एक गांव में राधा और उसके पति और दो बच्चे रहते थे। एक दिन उनकी माँ कहती है, बेटा तुम शादी कर लो, मुझसे काम नहीं बनता। इतना सुनते ही दोनों बेटे शादी करने के लिए चले जाते हैं। शादी करके बहू को घर ले आते हैं। राम और श्याम के पापा बोलते हैं, बेटा राम और श्याम, ये दो लड़कियां तुम्हारे साथ आई है, ये कौन है? पापा जी, यह तुम्हारी बहू है रीता और गीता। फिर राम और श्याम और गीता और रीता अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती हैं। दूसरे दिन दोनों बहू सबके लिए मीठी मीठी खीर बनाती थी। वाह बेटा, खीर तो बहुत बढ़िया बनाई है। ऐसे दोनों बहुएं रीता और गीता घर का सारा काम संभाल लेती हैं। एक दिन रीता बोलती है कि सास ससुर कुछ काम धंधा तो करते नहीं हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। फिर गीता बोलती है, दीदी आप सही बोल रही हो, हम अपने पतियों से बात करेंगे। शाम को जब गीता का पति आता है तो उसका पति बोलता है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे माता पिता से। या तो उन्हें घर से निकाल दो या तो उनसे कुछ काम करवाओ। रीता भी अपने पति से बोलती है, या तो अपने माता पिता को घर से निकाल दो, नहीं तो माता पिता से काम करवाओ। दूसरे दिन उसका बड़ा बेटा बोलता, पापा आज आप ऑफिस चलना। ठीक है बेटा। और फिर वह तीनों ऑफिस चले जाते हैं। इधर बहुएं घर पर साथ से काम करवाती है। शाम को जब वह तीनों आते हैं तो दोनों बेटे बहुत गुस्से में आती है। बड़ा बेटा बोलता है, रीता तुम सही कह रही थी, पापा कुछ काम की नहीं है। हाँ मैं सही कह रही थी, निकल जाओ मम्मी पापा आप हमारे घर से। और फिर वह दोनों चले जाते हैं। दूसरे दिन राम और श्याम ऑफिस जाते हैं। दोनों बोलते हैं, नमस्ते सर। तुमने अपने माँ बाप को निकाल दिया है घर से, इसलिए तुम मेरे ऑफिस से भी निकल जाओ। आइंदा अपनी गंदी शक्ल ऑफिस में लेकर मत आना। मेरे ऑफिस में जब भी आना, जब तक कि तुम माँ बाप को अपने घर न ले आओ। और इतना सुनकर राम और श्याम अपने माता पिताजी को ढूंढने ऑफिस से निकल जाते हैं। तभी राम और श्याम देखते हैं कि उनके माता पिता पार्क में बैठे हैं। देखते हैं फिर राम और श्याम अपने माता पिता से माफी मांगते हैं और उन्हें घर ले जाते हैं। तभी रीता बोलती है, आप इनको क्यों ले आए? रीता तुम कैसी बातें कर रही हो? यदि इन्हीं नहीं लाते तो हम सड़क पर आ जाते। चलो सब लोग इनसे माफी मांगो। और फिर सभी लोग माफी मांगते हैं और सभी लोग फिर अच्छे से रहने लगते हैं।